चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड को क्या हुआ, क्योंकि थर्ड तो कल ही था, तो हमें ध्यान है कि बहुत सारे स्टॉक्स पे न्यूज़ थी, जैसे कि रिजल्ट्स टुडे, ONGC प्रॉफिट राइजेस, टाटा मोटर्स सेल्स डाउन। टाटा मोटर रोज ही सेल अनाउंस करता रहता है, पता नहीं समझ नहीं आती। रिलायंस इंडस्ट्रीज सब्सिडरी ब्रांड हैज परचेज्ड 2.36% इक्विटी इन जेनेसिस कलर्स। SBI साइंस MOU विद रिलायंस इंडस्ट्रीज। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस प्रॉफिट जंप 29%। थर्ड 8-18 टाटा मोटर्स सेल्स डाउन बट ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट उस दिन गैप अप खुली है, सिंगापुर निफ्टी पॉजिटिव थी, सारी चीज़ें अच्छी थी, तो हम कोशिश करेंगे पॉजिटिव न्यूज़। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पॉजिटिव। मनपसंद बेवरेजेस प्रॉफिट राइजेस 1%, रेवेन्यू इंक्रीजेस 13.5%, तो मनपसंद। मॉइल प्रॉफिट जंप 113 करोड़। जेके लक्ष्मी प्रॉफिट फॉल 13.75 करोड़ वर्सेस 28.3 करोड़। जेके लक्ष्मी। शक्ति पंप प्रॉफिट राइजेस 6 करोड़ वर्सेस 5 करोड़, छोड़ देते हैं। टोरेंट पावर प्रॉफिट फॉल्स 13% to 163 करोड़। HDFC increases retail prime lending rate। VST टिलर्स पावर टिलर सेल्स इतने यूनिट्स वर्सेस इतने यूनिट्स, कोई खास मेजर न्यूज़ नहीं है। PVR रिन्यूड नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट विद पेटीएम एंड बुक माई शो, PVR पॉजिटिव। NBCC सुप्रीम कोर्ट आज दी कंपनी टू सबमिट अ प्लान फॉर अमरपाली प्रोजेक्ट इन 30 days। तो NBCC के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, उसको अमरपाली के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। Emphasis company to consider buyback on 7th को न्यूज आनी है, तो 7th को मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, ये गैप अप हो सकता है अगर रेट अच्छा आया बायबैक का तो, ठीक है। तो इसको हम 2 या 3 दिन के लिए अगर पोजीशन बनाना चाहें तो एम्फेसिस में बना सकते हैं 2-3 days। HDFC बैंक अनाउंसेस अलॉटमेंट ऑफ इतने इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 2, तो HDFC बैंक ने शेयर्स दिए हैं और अमेरिकन डिपॉजिटरी शीट्स में दिए हैं, यानी कि बाहर इशू करे हैं, तो इसका इंडिया पर मेरे ख्याल से कोई खास इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। भारत फाइनेंशियल कंप्लीट दी थर्ड सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन ऑफ 539 करोड़। इसमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ट्रांजैक्शन थी, क्या हुआ है, पैसा आया है, गया है। टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग द कंपनी इंटेंड टू प्लेस अ प्रपोजल फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन August 10th। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक कैन बी बॉट फॉर 10th को इसकी न्यूज है और 7th को इसकी न्यूज है, तो अगर जो रिस्क लेना चाहता है 10th के लिए पोजीशन बना सकता है, ठीक है। DCBA इंक्रीजेस प्राइम लेंडिंग रेट। JK NCLT अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ शिरपुर पेपर मिल्स। JK पेपर ने शिरपुर पेपर मिल्स लिया है। पावर ग्रिड सेटिंग अप 5 मेगावाट रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट, तो 5 मेगावाट है, तो कोई इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। BEML अनवील्स सेल्फ प्रोपेल्ड 8-wheeler डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार फॉर इंडियन रेलवेज। 8-wheeler डीजल, चलो BEML भी देख सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव BEML। ONGC इशू लेटर ऑन July 30th फॉर टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इतने आउट ऑफ 12 ऑफशोर vessels। The termination of contract is arbitration has taken and will take necessary steps and actions to protect its rights। तो अब ये सारी न्यूज़ेस एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं सबको। क्या न्यूज़ है? इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ओपन 1344, हाई 1385, ठीक है। और इसमें भी कल ओपन लो सेम था, ओपन है 1339, लो है 1334, हाई है 1383। और अब क्योंकि हमको पास कल का डाटा है, तो हमको पुराना डाटा यहाँ से देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, या अगर मेरे को रियल टाइम देखना है तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको NSE की साइड से।
यहाँ खुले थे 1339 और सीधा खुलते ही 1385 और फिर पूरे दिन हम ऊपर ही रहे, नीचे आए ही नहीं, जबकि 1339 हम ओपन हुए हैं, लो 1334 लगाए, बट ये चार्ट में दिखा भी नहीं होगा। जिसने प्री ओपन में ले लिए उसके बाद नहीं मिले होंगे किसी को, क्योंकि खुलते ही रेट क्या हो गया, खुलते ही रेट हो गया 1356, यानी 1339 वाले सीधा 9:15 पे जो बिके वो 1350 या 55 या 56 ही बिकते, थोड़ी देर और रुक जाते तो 1380 बिक जाते। नेक्स्ट कंपनी कौन सी थी, मनपसंद, खुला 136, एक बार नीचे आया 133 और फिर बढ़ गया। एक्चुअली फ्रीज वाला शेयर है तो नॉर्मली फ्रीज टू फ्रीज चलता है, वॉल्यूम कम होता है या बड़े लोग की होल्डिंग का शेयर है तो उनकी मर्जी से ही शेयर बढ़ता है या गिरता है। तो जो फ्रीज वाले शेयर हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान से काम करें। ओपन 137, लो 133, क्लोज 139.50 और अल्टीमेटली फ्रीज पे ही बंद हुआ है एट 139.50 पे। इन शेयर्स को ट्रेड करना है तो कोशिश करें कि वे इंट्राडे ना करें, डिलीवरी बेस ही करें। ब्रोकर भी इनमें लीवरेज नहीं देता, इंट्राडे नॉर्मली ऑफ नहीं करता, कहता है कि भैया जितने पैसे आपके पास हैं आप उतने का ही ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की रहती हैं इस टाइप की कंपनीज। नेक्स्ट इज मॉइल, ओपन 183, हाई 185, लो 180, क्लोज 182, फ्लैट सही रहा है, कोई खास नहीं रहा। नेक्स्ट जेके लक्ष्मी, ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट था। ओवरऑल जेके लक्ष्मी में तो न्यूज नेगेटिव थी बट मार्केट का सेंटीमेंट क्या था, पॉजिटिव। अब देखते हैं हुआ क्या। प्रीवियस क्लोज था 332, ओपन हुआ 322 यानी कि 10 रुपए नीचे, लो गया सिर्फ 320 और 322 के ऊपर आ गया तो तेज हाई लगा 339 और ये देखिए चार्ट खुला और धीरे 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 फिर 325 पे स्टेबल रहा और एंड में बढ़ गया। ये एंड में बढ़ने का रीजन पता है क्या है, ये जिन्होंने सुबह यहाँ बेचे थे, शॉर्ट करे थे, उनको नीचे रेट नहीं मिला तो उनको 325 पे कवर करने थे तो वो 325 पे बढ़ा के उन्होंने नॉर्मली कवर करे हैं। क्योंकि अब कल का सेंटीमेंट हम देख सकते हैं, निफ्टी कहाँ थी, निफ्टी सुबह से ही क्या खुली थी, गैप अप। तो गैप अप में हम पॉजिटिव सेंटीमेंट ही था, तो हम ये देख रहे हैं कि जब सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो चाहे जेके लक्ष्मी के गंदे रिजल्ट भी आए तो इम्पैक्ट गंदा नहीं रहा। ओके, और कोई पीवीआर ओपन 1143, हाई 1208, लो क्या है 1143, 50 रुपए बड़ा शेयर 1143, सीधा यहाँ पे क्या रेट हो गया 1185 खुलते ही 9:15 पे। उसके बाद ओपन के नीचे नहीं आया, देखो आप एक बार भी, और 1200 के आसपास ही हम ट्रेड करते रहे। तो कई लोग ओपन के ऊपर चल पड़ा तो ओपन के भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी ओपन 75-95, लो 75-50, हाई 78-30, डेरिवेटिव में भी ट्रेड होता है। ओपन 75-85, लो 75-65, हाई 78-15, 75-85 के ऊपर ही बंद हुए हैं, 1 रुपया भी मिला होता तो 6000 का लॉट है। पॉजिटिव न्यूज थी, मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव था और नीचे 20 पैसे ही गया है शायद सिर्फ। एम्फेसिस इसको वॉच कीजिएगा नेक्स्ट फ्यू डेज में। अब ये ओपन 1215 हुआ था, हाई 1225, बट ये 7th को होनी है मीटिंग, तो आज इससे मेरे को लगता नहीं है इतना इम्पैक्ट आना चाहिए। सिमिलरली टेक्नो इलेक्ट्रिक भी 10th को मीटिंग है, छोड़ देते हैं। DML ओपन 918, हाई 928, लो 903, 18 से 28 लगा है। देखते हैं पहले 28 लगा है कि पहले 3 लगा है। 908 खुला और पहले 28 लगा और उसके बाद 903 लगा। 11 बजे तक अगर आप 918 वाला 8 खुला था, 20-22 तक भी अगर आप निकल जाते हैं। सो वी हैव सीन 27th, 31st, 1st, 2nd एंड 3rd। हमने 5 दिन के डाटा को एनालाइज करा, जो जो न्यूज़ेस आई उनको देखा कि इन न्यूज़ेस के क्या इम्पैक्ट हो सकते थे, मार्केट सेंटीमेंट को रीड करा और ये देखा कि क्या हमने इनको अगर ट्रेड करा होता तो हम प्रॉफिटेबल होते या नहीं होते।
सो क्या रहा हमारा कंक्लूजन अभी तक इस ट्रेड मॉडल का? पॉजिटिव ही है कि अगर हम डेडिकेटेडली इसको फॉलो करें, बट एक डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन लॉस हो गया तो भाई साहब नहीं है आगे तो मॉडल बेकार है। तो हमारे को कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, चाहे धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करना है तो हम पेपर पे ट्रेड ले लें, कम क्वांटिटी के साथ कर लें, बट इस चीज़ को अगर हम फॉलो करें तो बिल्कुल हम इंट्राडे पे एक्यूरेसी और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। Welcome to the online course of Result Analysis Trade Model by IFMC Institute. Result Analysis Trade Model IFMC का एक और बेहतरीन ट्रेड मॉडल है जिसको IFMC की रिसर्च टीम ने ट्रेडर्स के लिए लॉन्च किया है। इस मॉडल को हमारे सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट मिस्टर पुनीत ग्रोवर ने समझाया है। इस मॉडल के थ्रू आप रिजल्ट को एनालिसिस करके इंट्राडे और पोजिशनल में ट्रेड कर सकते हैं। इसके दो मॉडल हैं। मॉडल 1 इंट्राडे पर आधारित है, मॉडल 2 पोजिशनल पर आधारित है। इस कोर्स की क्लासरूम क्लासेस हमारे सेंटर पर कराई जाती है, पर समय के अभाव में या आप दिल्ली नहीं आ सकते तो वो लोग इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ऑनलाइन परचेज करने के लिए लॉगिन करें www.ifmcinstitute.com पर या YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स का चार्ज 3,300 रुपए है या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करें 9810216889 9810260089।